जब जब इन्होंने आपका दिल दुखाया है ना, प्रकृति ने इनसे बदला लिया है। और ये जो रीडिंग है ना, एक बहुत बड़ा प्रमाण है आपके लिए कि अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपको चोट पहुंचाया है, आपको रुलाया है, आपके साथ कुछ भी गलत किया है ना, तो वो खून के आंसू रोने वाले हैं। ये प्रकृति उन्हें छोड़ेगी नहीं। माँ आदि शक्ति, ये तीनों देवियाँ उन्हें छोड़ेगी नहीं। क्योंकि आपका क्या है ना कि मेरे साथ गलत किया कोई बात नहीं, वो ऊपर जो बैठी है ना या बैठे हैं वो देख लेंगे। वो अपने हिसाब से करते हैं न्याय, और वो करेंगे न्याय। ऐसा करते हैं ना कि सामने वाले की बुनियाद हिल जाती है, उनकी नींव हिल जाती है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। देखिए, जय जय जी ने ना बहुत सही कहा है कि अगर कोई पर्सन, कोई ऐसा इंसान जो भजनानंदी है, जो भजन करता है, भजन सुनाता है, कथा करता है, कथा सुनाता है, और अगर उसके साथ किसी ने कुछ भी गलत करने की कोशिश करी है ना, जान के अनजान के भी, तो उससे छोड़ा नहीं जाता है, उससे खून के आंसू रुलाया ही जाता है। क्योंकि वो एक जैसे कहते हैं ना कि परमेश्वरी का, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि प्यारा बच्चा, ये मेरा प्यारा बच्चा है, ठीक है। पेरेंट्स में भी ऐसा होता है, एक बच्चा बहुत ज़्यादा जैसे फेवरेट होता है ना, बहुत सारे लोगों के घर में आपने ये सुना हुआ कि ये बच्चा जो है मेरा फेवरेट है। तो ऐसे ही जो ऊपर बैठी है ना, उनका एक बच्चा बहुत फेवरेट होता है, जो उनसे एकदम जैसे डीपली अटैच है, जो उनकी भजन, मतलब उनकी भजन में, उनके पूजा में, पाठ में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जैसे वो गुम रहता है, उससे बहुत आनंद मिलता है, उससे बहुत खुशी मिलता है। आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया होगा, अगर कोई पर्सन हमेशा मंत्रास करता रहता है और जिस दिन वो नहीं करेगा ना, तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे मैं खाली हो चुका हूँ, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आज मेरा दिन ही अच्छा नहीं गया, कुछ तो अधूरा अधूरा सा है। क्यों? क्योंकि उसने आज मंत्रास नहीं किया। और ये आपके साथ भी होता होगा, अगर आप डेली उनकी पूजा उपासना करते हैं, नॉर्मली अगर आप धूप बत्ती भी जलाते हैं ना, उनके पास बैठ के बस हाथ जोड़ लेते हैं, और जिस दिन आपने ये नहीं किया होगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आज मैं खाली हूँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ना कुछ गलत हुआ है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सो के उठा ही नहीं हूँ या उठी ही नहीं हूँ, कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, कुछ खाली खाली सा लग रहा है, मन भी अच्छा नहीं लग रहा, मन बहुत बेचैन लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि आप वहाँ नहीं गई, उनको आपने निहारा नहीं अच्छे से, उनको आपने देखा नहीं अच्छे से, उनके सामने माथा नहीं टेका है, शायद इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। और इस टाइम पे मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत भजनानंदी है, अब ये नहीं है कि घंटों घंटों बैठ कर वो मंत्रास करता रहता है, पूजा पाठ भजन कीर्तन, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मन में बहुत अपने ईश्वर के प्रति ना उसकी आस्था है, ठीक है, जैसे बहुत मन में प्यार है उनके लिए। आपने एक चीज़ और यहाँ पर बहुत बार देखा होगा, महसूस किया होगा कि अगर आप कोई मंदिर जाते हैं ना, तो वहाँ पर ना बहुत भावुक हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बुला रहे हैं मुझे देखकर स्माइल कर रहे हैं, ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप बहुत फेवरेट हैं उनके लिए, बहुत राज दुलारे हैं उनके लिए, बहुत प्यारे हैं। और अगर प्यारे के साथ किसी ने भी गलत करने की कोशिश करी है, जान के या अनजान से, लेकिन आपका दिल दुखा है, आप हो सकता है आपने उन्हें बताया नहीं, लेकिन आपका दिल दुखाया, आप रोए हैं, आप इमोशनल हो गए उस टाइम पे, तो ये जो प्रकृति है ना, ऐसा बदला लेती है। और ये सबके साथ होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं एक ही इंसान के साथ होगा, नहीं, जो आपके साथ गलत करेगा, कोई भी आपके साथ गलत करेगा और ऊपर जो बैठे उन्हें सही नहीं लगेगा, तो फिर वो उनको खून के आंसू रुलाते ही रुलाते हैं, वो छोड़ते नहीं है। प्रकृति ऐसा बदला लेती है, प्रकृति जैसे छोड़ती नहीं है। ये जो न्याय की चक्की है ना बैठी हुई, ये सबको पिसा देती है, ऐसा पिसा देती है कि सामने वाले को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चेहरा ही ना देख पाऊँ, अपना ही चेहरा ना देखूँ, ऐसी हालत, ऐसी बदतर उसकी हालत हो जाती है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है ना, बहुत जल्दी परमेश्वरी उसके साथ न्याय करने वाली है, माँ आदि शक्ति उसके साथ न्याय करने वाली है, प्रकृति उसके साथ न्याय करने वाली है। मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताऊँ, अगर आपने किसी से बात करना भी छोड़ दिया होता है ना, आपके साथ उसने कुछ भी अगर गलत किया, आपको अच्छा नहीं लगा, उसने कुछ ऐसी बातें आपके साथ बोल दी और आप उनसे जैसे नाराज़ हो गए, आपने कुछ कहा ही नहीं, सामने वाले पर्सन को कुछ कहा ही नहीं, बस आप नाराज़ हो गए, ये नाराज़गी भी ना उनके लिए बहुत भारी हो जाती है, क्योंकि आप उनसे नाराज़ हो गई। एक ऐसा पर्सन
जो भजनानंदी है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मतलब भक्ति भाव में रहता है, और उसका नाराज़ हो जाना बहुत बुरा संकेत है ये उनके लिए, बहुत भारी पड़ता है ये उनके लिए। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, या अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, बहुत भारी पड़ने वाला है ये उनके लिए। और अगर आगे भी कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत करेगा, उनके लिए ये बहुत बुरा संकेत होगा। फिर आप तैयार हो जाओ, खून के आंसू रोने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रकृति छोड़ती नहीं है। और मैंने ये बहुत बार अपने आंखों से देखा है, अपने साथ भी देखा है। और बहुत जो ऐसे लोग हैं जो भजनानंदी है, जो उस डिवाइन परमेश्वरी के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उनके साथ गलत करना, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटने वाली है जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं ना, ये भजनानंदी है, क्योंकि मैं देखती हूँ आप बहुत ज़्यादा कमेंट में मैं ज़्यादातर देखती हूँ, आरती पाठक में भी देखती हूँ कि जय हो किशोरी जी, जय हो राधे राधे, जय माँ आदि शक्ति। तो ये भजनानंदी ही हुआ ना, ये ईश्वर को बहुत मानते हो, इसीलिए बार बार परमेश्वरी का नाम निकलता है। आप जिस भी रिलीजन से आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी हिंदू है, मुस्लिम भी है, यहाँ पर कोई भी किसी भी आप लोग आते हैं, किसी भी जात से, कोई भी कास्ट से, लेकिन अगर ईश्वर को मानते हैं, अपने ईश्वर को मानते हैं, तो फिर प्रकृति ना उनके साथ गलत करती है जो आपके साथ गलत करता है, क्योंकि आप उनको कुछ बोल ही नहीं पाते, आप उन्हें कुछ गलत बोल ही नहीं पाते, लेकिन ऊपर जो बैठी हुई है उन्हें ये मंजूर नहीं है, वो छोड़ती नहीं है। और यहाँ पर मैं अभी भी देख रही हूँ, अभी भी कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ज़्यादा भयानक होगा उनके लिए। उनके लिए ये चीज़ें सही नहीं है, उनके लिए बहुत बुरा संकेत है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने आपको रुलाया, आपको तकलीफ़ दी है। तो फिर आप रेडी हो जाओ, प्रकोप, ठीक है, प्रकृति का प्रकोप झेलने के लिए रेडी हो जाओ। करेंट में ऐसा हुआ होगा, आपका किसी ने दिल दुखाया, कुछ भी ऐसा किया आपके साथ, तो फिर उनके लिए बहुत बुरा संकेत है, बहुत ज़्यादा बुरा संकेत है। आप आने वाले 15 दिन में देख लेना, क्योंकि आप उनसे नाराज़ हो गए हैं। आने वाला 15 दिन आपको समझा देगा कि कितनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर, और ये कितने बड़े मूर्ख हैं कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया। आज का डाउनलोड ना ऐसा आ ही रहा है, कोई ऐसा पर्सन है ना जो आपका नाम लेने से भी अभी डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर देखिए, अगर ये पर्सन डिसरिस्पेक्टफुली भी आपका नाम लेते हैं ना, आपके जो हेटर्स हैं, ये बात उन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करी है। जब जब आपका नाम किसी भी गलत तरीके से इन्होंने लिया है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करी है, या आपके बारे में कुछ भी गलत बोला है, बात गलत करते हैं, तो उनको तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिल जाता है। यही प्रकृति का खेल है, परमेश्वरी का खेल है। आपने अपनी आंखों से भी कई बार देखा होगा, भले ही अभी आप लोग रीडिंग सुनने में बिल्कुल मगन हो चुके हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ें नोटिस किया होगा, महसूस किया होगा कि इसने मेरे साथ गलत किया था और इसके साथ गलत कैसे हो रहा है। प्रकृति बदला ले लेती है, उनको तुरंत उसी समय ना पनिश किया जाता है, या तो उनकी बात उजागर हो जाती है, सबके सामने आ जाती है, उनको स्कॉल्ड किया जाता है, या उनको डांट पड़ जाती है, तो उनको ना बहुत ज़्यादा शेम्ड फील करवाया जाता है, बहुत शर्मिंदगी फील करवाया जाता है। किसी न किसी प्रकार से ना उन्हें बैड लक का सामना करना ही पड़ता है, तो करना ही पड़ता है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करी है, आपको चोट पहुंचाया। और मैं ये नहीं कहूँगी अगर जान के किया है तो फिर उनका बहुत बुरा हर्ष होना ही होना है। अगर अनजाने में भी कोई आपका दिल दुखा देता है ना, और आपको ऐसा लगता है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसने तो शायद मजाक में कह दिया, हंसी उड़ा दी इस बात को, लेकिन मेरा दिल दुख गया है, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ये भी उनके लिए वो सही संकेत नहीं है। प्रकृति इसमें भी बदला लेगी ही लेगी, क्योंकि आप हैं ही ऐसे। जब भी वो आपकी अवहेलना करेंगे, जब भी वो आपके बारे में कुछ भी गलत बात फैलाएंगे, गलत बोल देंगे, तो उनको बैड लक का सामना करना ही पड़ेगा। ये आपके किसी हेटर्स ने ऑब्जर्व भी किया है। और ये करेंट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ करेंट में मैसेज आ रहा है, कुछ करेंट में ऐसा हुआ है, अभी इस टाइम जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, इससे 2 घंटे पहले ये हुआ है, और इस बात से वो आपसे वापस से पंगा लेने से डरना, यस बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, चाहते ही नहीं है वो आपसे पंगा लेना। आपकी ऊर्जा से ना किसी प्रकार से कोई
बहुत ज़्यादा डरा हुआ है आपकी ऊर्जा से। मैं यहाँ पर ये पता नहीं क्यों बार बार देख रही हूँ, कोई आपसे डर रहा है, डर के जैसे वो अभी किसी खौफ में है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज रिसीव हो रहा है आपके पास से। किसी प्रकार की आपके पास कोई सिद्धि है, कोई बहुत बड़ी सिद्धि है। आपका नाम जो कोई भी जिस प्रकार से लेगा उसको उसी प्रकार से कर्मा फेस करना पड़ता है। आपके बारे में जब भी, देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलूँगी, जब भी आपके बारे में कोई तारीफ भी करता है ना, कुछ अच्छा बोलता है आपके बारे में, कुछ जैसे आपको अप्रिशिएट करता है, आपके काम को अप्रिशिएट करता है, कोई भी जैसे आपकी अच्छाइयों को गिनता है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा आपके बारे में अच्छा बोलना तो उनके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, जैसे एक गुड फॉर्च्यून, ठीक है, उनके जीवन में एक गुड फॉर्च्यून आने लगता है। उनका जो गुड लक है ना उन्हें फॉलो करने लगता है, उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लग जाता है। और जब कोई आपकी अवहेलना करता है, आपकी बुराई करता है, आपके बारे में झूठी बातें फैलाता है या फिर आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उनके जीवन में उनको बैड लक फॉलो करता है। उसको बहुत ज़्यादा टफ टाइम फेस करना पड़ता है, उनको इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता है। सो आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना, इवन आपके नाम के साथ भी किसी प्रकार कोई डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो आपकी ऊर्जा के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करता है ना, तो बहुत भयानक अंत किया जाता है। आपकी ऊर्जा तो एक तरफ है, अगर आपके नाम के साथ भी किसी ने कुछ भी गलत चीज़, गलत अफवाहें, गलत करने की कोशिश करता है तो परमेश्वरी उन्हें माफ़ नहीं करते हैं, माँ आदि शक्ति उन्हें माफ़ नहीं करती हैं, उनको प्रकृति माफ़ नहीं करती है। नींव हिल जाती है, बुनियाद को हिला दिया जाता है। तुमने ऐसे कैसे किया? बहुत जैसे एग्रेसिव होते हैं ना पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा ना एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चों को लेकर, बहुत पॉजिटिव होते हैं कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो गया, मेरे बच्चों के साथ वैसा हो गया। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, स्कूल टाइम में ऐसा देखा होगा। उसी तरह से मैं देख रही हूँ, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए करते ही क्या है। परमेश्वर आपके लिए ये करते हैं कि कोई भी आपकी एक डिसरिस्पेक्ट, आपके छोड़ो, आपका ऊर्जा आपको छोड़ो, आपके नाम के साथ भी अगर कोई भी गलत चीज़ करने की कोशिश करता है ना, इंस्टेंट कर्मा उन्हें फेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं से ना उनको जैसे शर्मिंदगी महसूस करवाई जाती है, कुछ उनके साथ गलत हो जाता है और ये समझ जाते हैं, अब ये ऑब्जर्व करने लगे हैं कि आपके बारे में कुछ गलत बोला तो इसका नतीजा ये हुआ है। ये इस चीज़ को पता नहीं क्यों ऑब्जर्व करने में बैठे हुए हैं। आपके नाम के साथ भी प्रकृति ना डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो आपकी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ करना तो बहुत दूर की बात है। मैं किसी ऐसे पावरफुल बीइंग की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनका नाम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वे में ही लेना चाहिए। ऐसा उनके हेटर को समझ में आ चुका है आपके लिए। देखिए, आपके लिए हो सकता है ना किसी ने किसी को डांटा भी है, आपके बारे में कोई गलत बोलने की कोशिश कर रहा था, किसी ने किसी को स्कॉल्ड किया है, कोई आपके आपके पीठ पीछे लोगों को स्कॉल्ड कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने से कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ है किसी से, बहुत ज़्यादा। ये चैनल मैसेज मुझे आ रहा है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि दो फीमेल्स हैं जो आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे को नोच रही हैं, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों आपस में लड़ रही हैं, फीमेल्स हैं। कुछ मैनिपुलेशन की वजह से मुझे यहाँ पर ये दो फीमेल ना, इन दोनों फीमेल के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। किसी को ऐसा लग रहा है कि आप पर वो कंट्रोल नहीं पा रहे हैं, वो आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो आपस में लड़ाई झगड़े करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि आपको किसी प्रकार से रिएक्शन नहीं देना है। आप बहुत ज़्यादा नेचर लविंग पर्सन हैं, ठीक है, बहुत टैलेंटेड पर्सन है। सेल्फ एप्रिशिएशन, आपको बहुत सुकून मिलता है नेचर में, नेचर के साथ समय बिताना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये यहाँ पर मैं कुछ साइन बता रही हूँ, ये समझने की कोशिश करो, क्या ऐसा हो रहा है? क्या आपको नेचर पसंद है? क्या माँ प्रकृति के पास जाकर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं हैं? जब आप प्रकृति के बहुत समीप होते हैं, कभी भी आपने खुद को अकेला नहीं समझा होगा। उस टाइम में आपको लगा कि जैसे पूरी शक्तियाँ आपके साथ हैं, आप बहुत रिच फील करते हैं, बहुत हाईएस्ट क्लास फील करते हैं,
जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँ, आपको अलर्ट किया जा रहा है, बहुत स्ट्रांगली आपको अलर्ट किया जा रहा है। कोई बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, अचानक से किसी ने किसी को डरा दिया है, सरप्राइज़ कर दिया है, कोई बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है। क्यों फील कर रहा है? क्योंकि उन्होंने ना आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कोई साधारण इंसान है ही नहीं, जिनके ऊपर प्रकृति, परमेश्वरी, कोई माया आप जानते हैं, कोई जादू आप जानते हैं। इतना कैसे किसी के ऊपर कृपा बरस सकती है? कुछ तो ऐसी बातें हैं। तो इन्होंने ना आपके बारे में जानने के लिए, या तो देखिए ये कोई फैमिली से हो सकते हैं या कोई फ्रेंड हो सकते हैं। अनजाने लोगों के पास आपकी पिक्चर्स कहाँ से आएगी? जो अनजान होंगे, जो आपको जानते ही नहीं होंगे, कहीं ना कहीं से ये आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, तभी इनके पास आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपकी कुंडलियाँ वगैरह भी ये थोड़ा बहुत जानते हैं, आपका बर्थडे जानते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर देखिए जो अपने होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फ्रेंड और भी ज़्यादा लोग होते हैं, वो जान जाते हैं। तो इनको पता है ये किसी के पास जा रहे हैं, ये किसी से ना आपकी रीडिंग वगैरह करवा रहे हैं, पैसे देकर आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे। और ये ना ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या मिशन है, क्या कुछ। ये आपके छुपे हुए राज्य को जानना चाहते हैं। जैसे इनका मानना है ना कि आप कोई मायावीन है, कोई ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसा जानते हैं जो सबसे छुपा छुपा के रखते हैं। कोई साधारण इंसान नहीं है, आपके पास कोई ऐसी सीक्रेट्स है। उस चीज़ को जानने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं, ये रीडिंग करवा रहे हैं। टैरो रीडर जैसे हम कहते हैं ना जैसे मैं अभी आपकी रीडिंग कर रही हूँ, ऐसे किसी पर्सन के पास गए थे, किसी को हायर किया इन्होंने, उसके पास जाकर ना ये आपकी रीडिंग करवा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप कोई मायावीन है, कोई तो ऐसी बात है जो आप इनसे छुपा रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बोझ ले रहा है। मैं कह रही हूँ ना, जैसे इतने बर्डन, इतने स्टक, इतने मतलब खुद को रोक रखा है इन्होंने, बहुत परेशान है ये अपने जीवन में, आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनके साथ अक्सर ये चीज़ें हुआ है। आपके साथ कुछ गलत किया, प्रकृति ने इनके साथ गलत किया, आपका कुछ गलत बनाया, प्रकृति ने इनका काम पूरी तरह से उजाड़ के रख दिया। आपका काम खराब करना चाहा, इनका काम ही नहीं बन पाया। कोई भी ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जैसे कोई किसी का ना पेपर होता है ना, कोई पेपर हो गया, कोई आपका मार्कशीट हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके फ्यूचर से जुड़ा है, उससे भी जलाया गया है। आपने इस चीज़ को देखा भी होगा, आपने रिसेंटली हुआ है, रिसेंट पास्ट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, ये जेलसी से किया गया होगा और बाद में कह दिया कि अनजाने से हो गया, माफ़ कर दो हमें, ऐसा आपके साथ हुआ है। ये जान के किया गया होगा, सारी जैसे सोची समझी चाल, और फिर आपसे आकर माफ़ी मांग लिया होगा। ये भी एक जेलसी है। परमेश्वरी ने इनका काम पूरी तरह से स्टक कर दिया होगा, रोक दिया होगा। ये या तो फेल हो चुके होंगे, ये आपके हो सकता है बचपन, चाइल्डहुड डेज में ऐसा कुछ हुआ होगा। ये भी आपको एक प्रकृति संकेत दे रही है कि जब जब कोई भी आपके साथ गलत करेगा, उसकी जीवन में ऐसा उसे पनिश किया जाएगा, ऐसा उसे इंस्टेंट कर्मा मिलेगा कि वो इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो उन्होंने आपकी मार्कशीट को या कुछ भी ऐसी चीज़ों को जलाने की कोशिश करी या जला के राख कर दिया। परमेश्वरी ने इनको पूरी तरह से ना वहाँ से ब्लॉक ही कर दिया। आपका तो बस मार्कशीट जलाया होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी होगी, इनको वो दिया ही नहीं गया जो जला भी पाते आप। ये पूरी तरह से वहाँ से फेल हो चुके थे, इनको शीट ही नहीं मिली। परमेश्वरी की यही लीला है, माँ आदिशक्ति की यही लीला है। और एक बार यहाँ पर मैं नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर एक बार, अगर आप ठंडे दिमाग से दिमाग को ठंडा करिए, खुली हवाओं में जाइए, सांस लीजिए और एक बार समझने की कोशिश करिए, मेरे साथ किसी ने गलत किया है, आज उसके साथ परमेश्वरी क्या कर रहे, आज उसका जीवन कैसे। अच्छा ये सब छोड़िए, ये सब तो रही बात की बात। आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, आप उनसे नाराज़ होकर दूर चले गए, ठीक है, आपने उनसे जैसे बातचीत करना बंद कर दिया। आज उसका जीवन देख लेना आप, जैसे वो पूरी तरह से ब्लॉक्ड होगा, अपने जीवन में खाली होगा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा आहा बेचारे, ऐसा आपको अंदर से भाव आएगा कि ये तो बेचारे बहुत
कहाँ थे और कहाँ हो गए, ये प्रकृति की लीला है। जो जो इंसान ईश्वरी की भक्ति करता है, परमेश्वरी की भक्ति, मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम में कभी कभी देखती हूँ ना, तो आजकल ये बहुत चलता है। और ये है जो गुरु एक्चुअल में जानते हैं, जिन्होंने इस मायावी जाल को, ये जो पूरी दुनिया, इन सबको उन्होंने त्याग दिया है ना, वो ऐसे मेरे खुद के गुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर की पूजा उपासना करता है, मन में रखता है, परमेश्वरी को ध्यान में रखता है, उसके साथ गलत करना, सामने वाले के साथ, ये उसका एक बहुत बड़ा जैसे एक संकेत है कि तुम्हारा सर्वनाश का समय आ चुका है, तुम्हारी दुनिया पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है, तुम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ पर अब तुम्हारे लिए कुछ भी सही नहीं है। तुमने इस पर्सन का दिल दुखाया है, तुमने मेरे बच्चे का दिल दुखाया है। भजना नंदी का तो कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो ये इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ जानते हैं, आप कुछ समझते हैं, आप कोई मायावी है, और इस चीज़ को जानने के लिए दर दर भटक रहे हैं, दर दर जाकर आपकी पिक्चर्स वगैरह स्क्रॉल करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं, कुंडली वगैरह दिखा रहे हैं। आपके बर्थडे को भी कोई पूछ रहा है तो उसका सारा आंसर दे रहे हैं कि हमें बताओ, इसके कुछ छुपे हुए रहस्य बताओ, राज बताओ। ये नहीं बता पा रहा है। हमें इंस्टेंट कर्मा मिलता है। कुछ लोगों ने इस चीज़ को बहुत अब्सॉर्ब कर लिया है और बेचारे ने दिल पे ये बात ले लिया है। बहुत ज़्यादा बोझ है किसी के मन में, कोई बहुत ज़्यादा लस्ट फील कर रहा है, कोई स्टक है, बहुत सारा बोझ है किसी के सर पे, काम का बहुत सारा बोझ है, किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको कैद करके रख दिया गया है, एक जाल, एक ट्रैप में वो कैद है। सो कोई इतना ज़्यादा एनालाइज कर रहा है इस सिचुएशन को, इतना ज़्यादा एनालाइज कर रहा है कि वो अपनी ही ओवर थिंकिंग में पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं। किसी को एनालाइज से बहुत ज़्यादा पैरालिसिस हो गया है, कोई अपनी ही सोच में पूरी तरह से विचार जाल में स्टक हो गया है। यस, ये यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। जैसे कहते हैं ना पागल शब्द दौड़ा पड़ना, वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप अकेले में समय बिता रहे हैं, मेरे को एक करंट में एनर्जी आ रहा है आपकी। आप अकेले में समय बिता रहे हैं, आप अकेले में अपने आसपास कोई भी नहीं चाहिए आपको। आप एकांत को एंजॉय कर रहे हैं, आप एकांत को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया गया सब ने कि अब आप चाहते हैं ना कि आपको एकांतवास हो जाए, तो मेरा दिल बन जाए, मेरी ज़िंदगी सफल हो जाए। आप एकांत में समय बिताना चाहते हैं ताकि आपको कोई भी बॉदर ना करे, कोई भी डिस्टर्ब ना करे। बहुत सारे इमोशन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके अराउंड। किसी को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया है, आपके साथ गलत करके, आपके साथ पंगा लेकर। किसी को ऐसा लग रहा है कि उनकी परेशानियों का कारण वो खुद ही है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है, उन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा तो परमेश्वरी ने उनका बंदोबस्त कर दिया। गाइस, मैं बहुत स्ट्रांगली कह सकती हूँ, कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है और अपनी ही ओवर थिंकिंग के चक्कर में ना उन्होंने खुद को स्टक वाली सिचुएशन में रख लिया है। वो पूरी तरह से भटक चुके हैं। तो वो आपको ओवर थिंकिंग से, इस पर्सन को ना ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है। मैं यहाँ पर जहाँ तक देख रही हूँ ना, पता नहीं क्यों ऐसा लग तो नहीं रहा कि आप नहीं, आपकी एनर्जी नहीं है, लेकिन आपके किसी लव वंस की एनर्जी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको नहीं करना चाहिए था। उनके मन में ना उल्टे सीधे ख्याल भी आ सकते हैं, मन जैसे घबरा सकता है, मन गलत बातें बुन सकते हैं दिमाग में। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग से बचना है। आपके किसी लव वंस की तरफ से ये चैनल मैसेज आ रहा है, ठीक है। कोई फालतू की बातें सोचने में ही बिजी है, फालतू की चीज़ें सोचने में बिजी है। ओवर थिंकिंग से ये पूरी तरह से ना ओवर थिंकिंग के अराउंड में खुद को बीचों बीच खड़ा कर रखा है। बहुत सारे शत्रु, ओहो, बहुत सारे शत्रु हैं आपके अराउंड। डेफिनेटली ऐसे लोग जिनको आप ट्रस्ट करते थे। मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि इन लोगों के बीच में ना आप सरवाइव कर रहे हैं। तो वाकई आपके अंदर हिम्मत तो है, पावर तो है, क्योंकि आप 60 के बीच में सरवाइव कर रहे हैं। जो आपकी ही कुंडली वगैरह सबके सामने दिखा रहे हैं, आपकी पिक्चर्स वगैरह लोगों को दिखा रहे हैं, आपके बारे में पूछा पूछी कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, कौन है, कहाँ से आया है, क्या इसका असली रूप है, क्या इसका असली स्वभाव है,
इसका अस्तित्व क्या है? आपने लोगों को मजबूर कर दिया है। मैं देख रही हूँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। आपने बहुत सारे लोगों को ना मजबूर कर दिया है, क्योंकि उन बेचारों की हालत ऐसी हो गई है, बदतर हो गई है, इतने ज़्यादा वो बेचारे परेशान हैं, इतने ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी में हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके कारण। मैं देख रही हूँ करेंट में भी कोई पर्सन बहुत रोया है, आपको रुलाया था ना, इसीलिए रोया है। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँ, अगर आपकी फैमिली में भी अगर आपको कोई दिल दुखाता है ना, तो उनको कहीं ना कहीं से कुछ पनिशमेंट किया जाता है। ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन जो एक्चुअल में आपके दुश्मन हैं और आपकी अवहेलना करते हैं, आपके नाम के साथ कुछ भी गलत चीज़ करने की कोशिश करते हैं, उनको तो खून के आंसू रुलाया जाता है। और अभी मैं देख रही हूँ ना, कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, देख रही हूँ, बहुत क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिन्होंने कुछ गलत किया है, उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिससे आपका दिल दुखा है, ठीक है, बहुत इमोशनल हुए हैं, जैसे आपका ट्रस्ट उन्होंने तोड़ा है, आपका विश्वास उन्होंने तोड़ा है। जब आपको ऐसा लग रहा था ना कि ये पर्सन सुधर चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे इस पर गर्व हो रहा है, लेकिन तभी इन्होंने कुछ ऐसा किया कि आपकी सारी भ्रम इन्होंने बता ही दिया कि ये कैसे टाइप के इंसान हैं। तो मैं देख रही हूँ इनका भी आने वाला टाइम कुछ सही नहीं है, एक संकेत है कि आप इनसे नाराज़ है और प्रकृति इनसे भी बदला लेगा, और ऐसा बदला लेगा ना कि ये हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे, कभी भी इस चीज़ को भूलेंगे नहीं कि हाँ मैंने इसका दिल दुखाया तो प्रकृति ने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि आप हैं ही ऐसे प्योर हार्टेड पर्सन, इतने काइंड हार्टेड पर्सन। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। देखते हैं डिवाइन आपको इस टाइम पर क्या बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वरी महाआदिशक्ति आपको बताना चाहती है। कुछ ऐसी बातें जो अभी परमेश्वरी आपको बताना चाहती है। ओ माय गॉड, आपकी आहा उन्हें बर्बाद कर रही है, तो आपकी आहा उन्हें बर्बाद कर रही है, आपकी रूह को इन्होंने रुलाया है, आपको रुलाया है। आज परमेश्वरी इन्हें रुला रही है, महाआदिशक्ति इन्हें रुला रही है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। अब सब कुछ आपके नज़रों के सामने होगा, अब सब कुछ आपके नज़रों के सामने होगा, कोई भी कुछ भी आपसे छुपा नहीं पाएगा। ठीक है, परमेश्वरी सब कुछ आपके आंखों के सामने रखेंगी। ये चैनल मैसेज आ रहा है यहाँ पर। आई हैव अ प्लान समथिंग डिफरेंट, आपके लिए कुछ प्लान किया जा रहा है, समथिंग डिफरेंट। ठीक है, परमेश्वरी आपके लिए प्लान कर रही है कुछ डिफरेंस। दूसरों पर ध्यान मत दो, यहाँ पर चैनल मैसेज आया कि आपको दूसरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पर आपका मन भटक सकता है, तो अपने मन को भटकने ना दे, दूसरों पर ध्यान ना दे। ठीक है, ओ माय गॉड, फैट लॉस, आपने फैट लॉस किए हैं। ठीक है, कोई वर्कआउट करता है, कोई योगा वगैरह करता है, कोई जिम वगैरह जाता है। ठीक है, या आप बहुत हेल्दी फूड खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं। ठीक है, पानी ज़्यादा पी रहे हैं, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। ये चैनल मैसेज आ रहा है यहाँ पर। बिगेस्ट मिरेकल्स, तो आपके जीवन में कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं। ठीक है, परमेश्वरी आपको ये कह रही है कि तैयार रहना, आपके जीवन में कुछ बिगेस्ट मिरेकल्स हो सकते हैं। ठीक है,
ओके। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन से हट चुका है। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन से पूरी तरह से हट चुका है, ठीक है। ये अब आपके जीवन में नहीं है, आपको परेशान ये नहीं कर सकते हैं। वेकअप, यूनिवर्स कह रही है वेकअप। अब आपको उठ जाना चाहिए, गहरी नींद से उठ जाना चाहिए। बहुत सो लिया, बहुत ज़्यादा सो लिया, अब उठ जाओ, वेकअप। ओके। लोगों के नज़रों में गिर रहे हैं आपके हेटर्स, तो लोगों को जो लोग हैं, जो हेटर्स है, वो लोगों के नज़रों में गिर रहे हैं। ओके। किसी का झूठ सामने आएगा, किसी का झूठ सामने आने वाला है गाइस, आपके सामने किसी का झूठ आएगा। और क्या आ रहा है, आप वहाँ जाने वाले हो जहाँ मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये यूनिवर्स आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने आपके लिए कुछ सोचा है, कुछ प्लानिंग करी है उन्होंने आपके लिए, और आप वहाँ जाने वाले हो। आपको वहाँ पर ले जाया जाएगा। आपको ये कहा जा रहा है कि रेडी रहना। ओ वाह, हाँ ये वही समय है। परमेश्वरी कह रही है कि ये वही समय है। ओ माय गॉड, न्यू होम, कुछ न्यू होम आ रहा है। आप नए घर में जाने वाले हैं, आप नए घर में आप नया घर लेने वाले हैं। आपने रिसेंटली कोई शॉपिंग वगैरह करी है, ये भी यहाँ पर चार मैसेज आ रहा है। कोई ब्लैक कलर की ड्रेस खरीदी है, कोई शर्ट खरीदी है आपने ब्लैक कलर की, ये भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। रिसेंटली हुआ होगा, आपने कोई शॉपिंग वगैरह किया होगा अपने लिए, अपनों के लिए, अपने घर के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। डिवाइन ने किसी की सारी प्लानिंग फेल कर दी, और ये जो किसी की ना, ये हेटर्स हैं, ये एनवियस लोग हैं जिनकी प्लानिंग को यूनिवर्स ने पूरी तरह से फेल कर दिया है, ठीक है। नंबर 666 यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपको 666 दिखाई देते हैं। नंबर 888 यहाँ पर आए हैं। 45 हो सकता है आपकी एज 45 है, हो सकता है लाइफ पाथ नंबर 3 है आपका, हो सकता है लाइफ पाथ नंबर 9 है आपका, लाइफ पाथ नंबर 7 है आपका, लाइफ पाथ नंबर 8 है आपका, लाइफ पाथ नंबर 2 है आपका, लाइफ पाथ नंबर 1। ओ माय गॉड, सभी आ गए यहाँ पर। ओके। कोई अपने किए पर पछता रहा है, किसी को अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। अब ये कुछ नहीं कर सकते, अब ये शर्मिंदगी ही कर सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके साथ कुछ गलत किया, आज परमेश्वरी इनके साथ गलत कर रही हैं और ये कुछ नहीं कर सकते। ओके। बिगेस्ट मिरेकल्स आया था ये। ओ माय गॉड, ओह, आपके द्वारा आपके कुल का कल्याण होगा। यूनिवर्स चैनल मैसेज, आपके द्वारा आपके कुल का कल्याण होगा, ये 4 मैसेज आ रहा है। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का, ये भी मैंने आपको बोल दिया था ना, ये वापस वही आ रहे हैं। इनको साइड कर देती हूँ पहले मैं। ओ माय गॉड, आपके तेज को देखकर कोई बहुत ज़्यादा डर चुका है, उसने अपने कदम को पीछे रख लिया है। तो कोई बहुत ज़्यादा डर चुका है और अपने कदम को पीछे रख चुका है, उसको डर लग रहा है ना आपसे, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। डायमंड, समथिंग अबाउट डायमंड, आप डायमंड की तरह शाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सनफ्लावर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। सनफ्लावर, स्टॉप, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज वर्किंग, यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। और सिमरेला, प्रिंसेस, कुछ यहाँ पर ये भी आ रहा है, सिमरेला, प्रिंसेस, प्रिंस। ओके। हेटर्स ने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। ओके, प्लीज़ कम बैक। कोई आपको बुला रहा है, प्लीज़ कम बैक,
लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है। कोई आपके बारे में ही सोचता रहता है, कोई ऐसा पर्सन है जो अभी सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा है, उसका पूरा ध्यान आप पर है, पूरा फोकस आप पर ही है। ठीक है, ये चैनल मैसेज आ रहा है।